चैप्टर की शुरुआत में हम स्टूडेंट यूनियन रूम के अंदर फिर लड़का कहता है कि लोशेंग पहले ही फर्स्ट आवर के अंदर एंटर कर चुका है। वो लड़की कहती है हाँ, क्या वहाँ पर बाय इंचन अपियर नहीं हुआ था? वो कहती है वो आया था और उसने अपनी मार्शल आर्ट पावर का यूज़ किया था, लेकिन लोशेंग को रोक नहीं पाया। वो हैरान हो जाता है और कहता है वो उसे रोक भी नहीं पाया, जबकि सारे ट्रम्प कार्ड उसने शो कर दिए। फिर वो कहता है आखिरकार लुशेंग ने कितने मूव यूज़ करे उसे हराने के लिए? वो कहती है एक भी नहीं। वो कहता है क्या एक भी नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है लुशेंग ने बस अपने मास्टर व्हील को रिलीज़ करा था, उसने बाई यांगचन के साथ फाइट भी नहीं करी। उसने बस बाई यांगचन की व्हील को मेल्ट या फिर ख़त्म कर दिया। वो लड़का ये सुनकर नीचे गिर जाता है और कहता है क्या मेल्ट कर दिया? वो लड़का मन में कहता है कि उसने उसकी व्हील को मेल्ट कर दिया तो वो सीन कैसा होगा। फिर वो लड़की उसके पास आकर कहती है जिंगशुआन, क्या तुम चाहते हो हम उसे रोके, स्टॉप करें? वो घबराते हुए कहता है हम उसे कैसे रोक सकते, ऐसा करने के लिए हमें क्या यूज़ कर सकते? और अगर पावर की बात की जाए तो मैं बाई यांगचन से अलग नहीं हूँ। वो रैंक फर्स्ट पर है और मैं सेकंड पर। लुशेंग ने उसे बिना एक भी मूव के यूज़ करे बिगर हरा दिया। अगर मैं उसे चैलेंज करूँगा तो मैं सर्वाइव करने का कोई चांस ही नहीं है। फिर वो लड़की कहती है डैम इट। फिर वो उसके बारे में सोच कर कहती है ओरिजिनली मेरा भी वही प्लान था मैं जोंगेंग का पाथ फॉलो करो और मार्शल आर्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन के अंडर मार्शल सेंट के अंदर जल्दी से मास्टर बन जाओ। ये डीमन किंग लुशेंग अचानक से पता नहीं कहाँ से अपीयर हो गया और उसने सभी को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। मैं बस कुछ महीनों बाद ग्रेजुएट होने वाली थी, अगर ये थोड़ी देर बाद में आता। वो लड़का कहता है अब इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, लुशेंगे। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट के हाथों में न्यूज़पेपर होता है, उसमें लुशेंग के बारे में छपा होता है। सभी लोग वो न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। कोई कहता है लगता है शायद अब यही नेक्स्ट पावरफुल मार्शल सेंट होगा हमारे किंगडम से। पेपर में लिखा होता है कि लुशेंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जो मास्टर लेवल के नीचे, स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बिलो मास्टर लेवल और फर्स्ट प्लेस पर टावर रैंकिंग पर। फिर हमें डायरेक्ट लुशेंग के ड्रीम स्पेस में दिखाया जाता है। लुशेंग उससे बात कर रहा होता है, उसे ऐसे कहता है कि मेरी इंफॉर्मेशन पैनल खोलो। लुशेंग कहता है कि क्या मैं इस लाइफ में सेंट बन सकता हूँ? एक्चुअली रेपुटेशन मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी डेली रूटीन अब बस कल्टिवेट करना, खाना, सोना और शो अप करना बन चुकी है। यह सब दिखावा भी नहीं है, यह सब ज़बरदस्ती है। यह कहकर अपने सिर को खुजाने लगता है। फिर वो डेविल जैसा चेहरा बनाकर कहता है लेकिन वो लोग वास्तव में नहीं जानते कि यह वास्तव में कितना सेटिस्फाइंग है जब आप अपने उस एनिमी को क्रश करने में कैपेबल हो जिससे आप मरने तक नफरत करते हो। फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन देखकर कहता है क्या मैं तो रैंक 9 मार्शल आर्टिस्ट बन गया, फाइनली मैं मार्शल सेंट बन गया। फिर वो कहता है यह अभी भी मेरे टारगेट रैंक 12 से दूर है। ठीक है, अब मेरे लाइफ में मैंने क्या क्या अचीव किया वो देखते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि लुशेंग एक मार्शल आर्ट जीनियस है। 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी, उसने 7 मार्शल सेंट आवर्स के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मास्टर लेवल के नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन गया और उसने सेम ईयर में नेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पाया और एक मैच के दौरान उसने जीडाओ एकेडमी के मास्टर लेवल के कल्टिवेटर को मार दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए, शॉक हो गए। फिर वो ये देखकर कहता है क्या मैंने सचमुच किसी को मार दिया, और वो भी जीडाओ मार्शल एकेडमी से, जिसे मार्शल सेंट बैकिंग कर रहा है। आखिरकार क्या रीज़न है जिसके लिए मैंने रिस्क लिया मार्शल सेंट को ओपेंड करने का, मास्टर को मार कर? फिर वो दूसरी इन्फॉर्मेशन है और कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में सोचना बेकार है, चलो इसे बात के लिए बचा कर रखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लुशेंग 19 साल की एज में मार्शल सेंट टांग जुंगियो का डिसेबल बन गया और 32 की एज में ग्रैंड मास्टर बन गया और फिर वो 70 की एज में मार्शल सेंट पर प्रमोट हो गया और उसने खुद की सेंट मार्शल एकेडमी ओपन करी और उसे परफेक्ट मार्शल सेंट के नाम से जाना जाता है। और
साल 457 मार्शल कैलेंडर के हिसाब से वो 161 साल के उम्र में मर जाता है। फिर वो कहता है ये एक परफेक्ट मार्शल सेंट है और एक एकेडमी ओपन करी, इसे एक अचीवमेंट माना जा सकता है। कहता है कि इस लाइफ में मैं पिछले लाइफ से जीवन में मैंने जबकि पिछली लाइफ में बस ग्रैंड मास्टर लेवल पर ही था, शायद इसे इसलिए मानसिक थकावट के कारण द परफेक्ट मार्शल आर्ट इसे मेंटेन करना सच में हार्ड है। फिर कहता है चलो देखते हैं और क्या कर वो किसी चीज़ पर क्लिक करता है। स्पाउस का मतलब है जीवन साथी। उसकी इस लाइफ में कितनी वाइफ होती है? इसके हमारे हीरो की इस लाइफ में 3 वाइफ होती है। यह देखकर वो बहुत क्यूरियस हो गया होता है। फिर अजीब सा चेहरा बना लेता है और कहता है चलो इसके बारे में भूल जाते हैं, इसे नहीं देखते, इस तरह की चीज़ों से मैं भटक सकता हूँ। यह कहकर वो उसे बंद कर देता है। फिर किसी चीज़ को ओपन करने लगता है लेकिन उसके पास परमिशन नहीं होती। फिर कहता है लगता है अभी भी मेरे पास इनफ परमिशन नहीं है। तो फिर ठीक है, मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते। फिर उसके सामने बहुत सारी विंडो ओपन हो जाती है। डैम इट, धिक्कारे, बहुत सारी है। ऐसा लगता है कि इसे कुछ शब्दों में समझाया नहीं जा सकता है, मैं इसे बाद में देखूंगा। फिर वो ऐसे कहता है स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग आर्ट और नेचर ब्रीथिंग टेक्निक और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक, इनके मास्टर वॉल्यूम कंटेंट को चेक करो। लेकिन मैंने अभी तक सेकंड पेज भी कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन ये पिछली बार की तरह नहीं हो सकता। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन जैसा, अगर वहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई होता तो अदरवर्ल्डली मैरो का, तो फिर वो ईस्टर्न मिलिट्री के हेड के बारे में सोचने लगता है। वो हेड कहता है तुम पास भी मत आना। यह सोचकर वो उसके बारे में छोड़ देता है और कहता है चलो दूसरी चीज़ देखते हैं। फिर वो नेचर ब्रीथिंग टेक्निक का मास्टर वॉल्यूम देखने लगता है। के अंदर कंटेंट बहुत ही मिस्टीरियस है। हेवन और इंसान की एकता और कनेक्शन ऑफ यूनिवर्स और इंसान के बारे में पता लगाना, इतना भी एब्स्ट्रैक्ट विचार कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आता है। फिलहाल जो फायदे मुझे स्किल दे रही है वो क्विक रिकवरी, लेवल अप करने में मदद कर रही है, कल्टीवेट करने में मदद कर रही है, कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रही है। मैं इसे बस फ्यूचर के लिए छोड़ सकता हूँ और उसके साथ फेमिलियर हो सकता हूँ। अब नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन स्किल। ये तो इसमें बताया है होता है कि मास्टर अपनी एबिलिटी से अपनी व्हील को प्रोजेक्ट कर सकता है। वो अपनी खुद की साइकिक पावर को यूज़ करके दूसरों की मार्शल आर्ट व्हील को कॉपी कर सकता है। लुशियन कहता है ये कितना बढ़िया आइडिया है, या फिर कोई पागल आदमी था जिसने इसे बनाया, या क्या पॉसिबल हो सकता है जो मैं ड्रीम स्पेस में हूँ, इसे भी किसी ने प्रोजेक्शन व्हील से तैयार करा हो। इसलिए जब मैं उन्हें ड्रीम स्पेस में ज़ॉम्बिस को हंट करता हूँ तो उनकी व्हील कम्प्लीटली मैं इनहेरिट कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी चीज़ के किनारे को छू लिया है, लेकिन अभी भी वहाँ फॉग की एक थिक लेयर है जिसे मैं दूर भी नहीं कर सकता और पास्ट भी नहीं देख सकता। भूल जाओ इसे, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये टाइम हो गया है वापस जाने का। लूशियन कहता है एआई से सब कुछ सेव कर लो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एआई लूशियन की प्रोफाइल को देख रही होती है।